इमरान भाई, मैं आपके साथ ना ये माफ़ी शाफ़ी वाली बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दानियाल साहब से इसलिए बात की, इनकी ग्रीवियंस थी। मुझे बताइए कि आज जो है पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो इंटरनली है। वो बदहाल इकॉनमी भी हो सकती है, वो इस गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस भी हो सकती है, और वो जो आपने एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रखा हुआ है इस हुकूमत के ऊपर, वो वजह भी हो सकती है। आज ही चीफ जस्टिस ने आपको मशवरा दिया है कि जनाब 5 साल के लिए आप मुंतखब हुए हैं, आप पार्लियामान में जाएँ, अपना किरदार अदा करें। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं, मुल्क की माशी हालत भी देखिए, कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। सैलाब की सिचुएशन है इमरान भाई, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इमरान खान साहब का दिल पसीज जाए और वो कहे कि जनाब पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल में है, मैं अपनी इंकलाबी सियासत 3-4 माह के लिए पोस्टपोन करता हूँ, हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, हम मुल्क के इशूज़ पर भी बात करेंगे, हम आवाम के साथ भी खड़े होंगे, पार्लियामेंट के अंदर से भी और बाहर से भी। सर शुक्रिया कमरान भाई। देखिए, बात यह है कि आज जो मुल्क की सूरत हाल है, ये इसका बर्डन इमरान खान के ऊपर ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि पिछले 5 माह में जो कारकर्दगी नून लीग की हुकूमत ने दिखाई है और जो तमाशे और करतब वो दिखाते रहे हैं, और इकानमी जिस तरह से कलाबाजियाँ खाती रही है इस मुल्क के अंदर, वो आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर आया है। बिल्कुल सही। आप 5 माह पहले की इकानमी देख लें। आई एम नॉट सेइंग कि 5 माह में पहले की इकानमी आइडियल थी, लेकिन उस सिचुएशन में जब कोविड और पाकिस्तान के जो हालात थे और जो ख़जाने के हालात थे, उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक कामयाबी मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इकानमी को एक सहारा देने। ये बात सही है आपकी। उसके बाद से ये मुसलसल उसके बाद से ये एक धचके खा रही है, इकानमी गिरती चली जा रही है। अब ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, अब IMF का लोन अप्रूव हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, लोन अप्रूव हो गया, उसके बाद जी अभी हमारे दोस्त ममालिक पैसे देंगे तो ठीक हो जाएगी, अब दोस्त ममालिक ने मना कर दिया, अब ऐसे हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है, ये एक इंतहाई कमज़ोर और एक ऐसी हुकूमत है जिसका कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये हुकूमत कितने अरसे की है, ये कितने दिन चलेगी, ये कल सुबह का सूरज भी इसको देखने नसीब होगा कि नहीं। और ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे एक पार्लियामेंट के अंदर 1 या 2 सीटों के ऊपर आप हुकूमत चला रहे हो, आपको कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइफलाइन की नहीं मिल सकती इकोनॉमिकली स्पीकिंग। आपका जो इन्वेस्टर है, सबसे पहले तो आपका जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तानी, उनका भरोसा आपके ऊपर से उठ गया है, बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा नहीं है। राइट और रॉन्ग को छोड़ दें, उनका भरोसा नहीं है, वो आपको पैसे देना उन्होंने बंद कर दिए। जहाँ $32 बिलियन उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट में भेजे थे, वहाँ आपकी हुकूमत में वो 10 बिलियन से भी कम रह गए। हो सकता है बहुत चीज़ें सही कह रहे हो। मेरा क्वेश्चन दोबारा आपसे ये है कि ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, इस वक्त की सिचुएशन के अंदर इलेक्शन तो हो नहीं सकता। मतलब ये नहीं है कि मैं इनको डिफेंड करने के लिए कह रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं, मैं एक वैसे आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं हो सकता, 3-4 महीने 5 महीने नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है सैलाब में, और जो लोग बेघर हुए वो इलेक्शन में वोट तो नहीं डालेंगे। तो हम 2 पाकिस्तान तो नहीं बना सकते ना। एक पाकिस्तान वो जो हमारे जैसा एलीट पाकिस्तान है, जो शहरों में रहा, जिसको सैलाब ने हिट नहीं किया, वो तो जाके बड़ी ठान से कोट शोट पहन के, टाई पहन के वोट डालेंगे। और वो बेचारे जो मर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, जिनके घर तबाह हो गए, वो वोट के हक से महरूम। ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक्सपोज कर दें कि 2 पाकिस्तान है। शहरों को बचाने के लिए अगर देहात में को तबाह कर दिया, बड़ी अफसोसनाक बात है। मजीद तो मजाक डरना उनका उड़ाएं। तो सर मैं कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं हो सकता। आज चीफ जस्टिस ने आपको कहा है कि हालात देखें, आप मुल्क की मैशत देखें, सैलाब देखें, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखें, आप पार्लियामेंट में जाए। तो इमरान खान साहब का दिल, मैंने कहा उसमें ये बात नहीं आती, वो किसी सूरत में उनका दिल नहीं पसीज रहा पाकिस्तान के हालात को देख के। मैं इनकी वजह से नहीं कह रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त बुरी तरह सैलाबी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, कि वो पार्लियामेंट में जाके 5 महीने पोस्टपोन कर दें, 6 महीने पोस्टपोन कर दें इंकलाब अपना। सर ये जो तीन इमरान खान ने टेलीथॉन किए, जिसमें उन्होंने 13 अरब रुपए से ज़्यादा की कमिटमेंट्स आई हैं और तकरीबन 70% पैसा जो है वो अकाउंट्स में आना शुरू हो गया, आ गया। वो किसके लिए किया उन्होंने? वो अपने लिए किया, अपने इनकलाब के लिए किया है। वो जाहिर है पाकिस्तान अच्छा किया जी, वो उनका दिल पसीजता है, उनका दिल कुड़ता है, तो उसके लिए किया है। मुझे कोई दूसरा लीडर बता दें या कोई मिसाल ही दे दें पिछले पाकिस्तान के 70-75 सालों की, कि इसमें किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने अपोजिशन में ऐसा कोई काम किया हो जो इमरान खान कर रहे हैं। सो फिलैंथ्रोपिक वर्क में तो इमरान खान से आगे कोई पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान में। हो सकता है फिलैंथ्रोपी में बहुत सारे लोग इमरान खान से आगे होंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस में इमरान खान से आगे फिलैंथ्रोपिक वर्क में कोई शख्स नहीं है। और जितना इमरान खान करते हैं गरीबों का ख्याल, लेकिन इमरान भाई इसका मतलब ये हुआ, वो तो आप वो कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट, उन्होंने शौकत खानम के लिए भी किया, ये भी करें। लेकिन आपका जो हकीकी ये जो कह रहे हैं अक्टूबर में वो तबाही आनी है, मतलब एक इंकलाब आना है, एक सियासी इंकलाब आना है, क्योंकि ऑब्वियसली नवंबर से पहले करना है सब कुछ, ये उस पर बज़िद है इमरान, वो उससे पीछे नहीं हटने वाले। ये बात सही है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है।
सवाल तो मेरा ये था काफ़ी देर से। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, ज़ाहिर है इमरान खान इसी मुल्क के शहरी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी किसको दिखानी है? यानी फ्लेक्सिबिलिटी हम एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, ये हमें कहते रहे कि जी आप सियासत ना करें, और दूसरी तरफ कभी FIA को पीछे लगा दें, कभी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने केस डालें, कभी शहबाज गिल को अंदर डाल दें। सुने ना, और इमरान खान जब फिलंथ्रॉपिक वर्क करने जाते हैं, कौम के लिए पैसे जमा करने जाते हैं, और टेलीविजन चैनल्स को, आपके टेलीविजन चैनल को प्रेशर डाल के कहा जाता है कि मत दिखाना इसकी टेलीथॉन, और आपका चैनल बैठ जाता है कि अच्छा जी वो अंडर प्रेशर, अंडर डुरेस आते हैं। जब आप प्रेशर ले सकते हैं तो बाकी लोगों का सोचें क्या हो सकता है। आप तो एक बहुत बड़ा मीडिया, बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़े ऐसे आप जैसे जयद लोग वहाँ पर बैठे हैं जो हक और सच की बात करने की जरूरत भी रखते हैं। असल में इमरान मुझे खान बता साहब दें ने कौन सी दुनिया में ये है कि आपका पॉइंट आ गया। मुझे नहीं पता किन किन चैनल्स पे क्या प्रेशर डाला, लेकिन मसला ये है कि जो रीसेंट टेलीथॉन, जो रीसेंट मिजाज इमरान साहब का हो गया ना, उसमें आप ज़रा ठंडे दिल सोचिएगा। उन्होंने खुद जो है वो कुछ अपने मनपसंद चैनल्स बता दिए गए। हालांकि इमरान खान अगर पूरे पाकिस्तान के हैं तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया भी पूरे पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। आप इस तरह उनको पार्टनाइज डिपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग आपको पसंद है, कुछ लोग आपको पसंद नहीं है। आपकी आवाज़ पूरे मीडिया ने पहले भी उठाई थी जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आप आए तब भी उठाई। हमारा तो काम ही ये, पूरा पाकिस्तानी मीडिया, वो चाहे 50वें नंबर पे चैनल आता हो या नंबर 1 पे चैनल आता हो या जहाँ पे भी जो भी आता हो। तो इसलिए इमरान खान साहब को भी समझाएं कि कुछ को गद्दार और कुछ को देखे ना, वो तो बगैर सबूत के सबको रगड़ देते हैं। एक दो के नाम लेते हैं, दो उनके मनपसंद चैनल है, उसके बाद कहते हैं सभी बिके हुए। भट्टी साहब जिस चैनल में है वो इनको भी कहते हैं ये भी बिके हुए हैं, मुझे कहते हैं मैं ही बिका हूँ। मुझे आप साबित तो करें ना यार। मैं अगर ये कह दूं इमरान इस्माइल साहब, मैं अगर नहीं मेरी बात सुने ना, मैं अगर कह दूं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन तो लें, मैं कह दूं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट फवाद चौधरी साहब और अली अहमद का जो है अली नवाज अवान, सारी करप्ट है। आपको कैसा फील होगा आज प्रोग्राम में बैठ के? आपको चाहिए मेरा मुंह तोड़ दें आप कि मैं ये कहूँ बैठ के, और मैं पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर हूँ अगर, जिसके आगे लाखों लोग उसको सुन रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इमरान इस्माइल करप्ट है और मेरे पास सबूत ही कोई नहीं है। और यार अल्लाह को भी जान देनी है भाई, इतना भी क्या स्लिप ऑफ टंग। यहाँ तो आप अब जज से माफिया मांग रहे हैं ना, मीडिया से माफी मांगे, आपके पास सबूत है, जो करप्ट है आप सबूत पेश करें। आप सबको रगेट देते हैं कि जी इमरान इस्माइल भी करप्ट है, अपना वो अली मोहम्मद खान भी करप्ट है, आरिफ अलवी भी करप्ट है। ये तो सर शराफत नहीं ना है, ये शराफत नहीं है। वो हम तो बड़ी शराफत है, हम तो कुछ कहते ही, हम पर्सनल होते ही नहीं उनसे, वो सबको कह देते हैं। ये बड़ी ज्यादती है, ये आपको इधर भी फेस करनी पड़ेगी, अल्लाह के यहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। आपको पता ना, तकरीर कर दी आप, नहीं आपने नहीं सर, आप जो तकरीरें लाखों के आगे करते हैं, जिसको आपका मतलब आप खुदा तो नहीं है ना यार इमरान इस्माइल साहब, आप खुदा है? आप कौन है यार? मुझे प्यार से पूछ रहा हूँ, बताएं कौन है आप? आपने पूरी गजल अपनी सुनाई है। नहीं आपकी जो गजल इमरान खान साहब की हम सुनते रहते हैं, पूरा साल सुनते हैं, आप आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं आगे चलूं, गजल सुननी पड़ेगी ना, इसलिए कि इमरान खान। हाँ जी बताएं, आप एविडेंस दें, आप एविडेंस दें सर। दो चैनल्स को छोड़ के आप कहते हैं सारे करप्ट हैं, आप एविडेंस दें इसका। आप ये तो ना करें कि जब वो कामरान देखें आपके पास इमरान इस्माइल साहब, आपकी सारी तकरीर हमने दिखाई हैं, और मैं आपको बात बताऊं, आप लोग जो है ना, आप कभी खुश नहीं होंगे। अली नवाज अवान साहब मेरे प्रोग्राम में आए लास्ट टाइम, कहते आप हमें तकरीर नहीं दिखाते इमरान खान साहब की। हमने उसी वक्त लाइव कट की हुई थी इमरान खान की, वो प्रोग्राम भी बंद हो गया हमारा। 40-51 मिनट इमरान खान को लाइव दिखाया है। सर अब ये तो ना करें, लेकिन अब आप अगर थोड़ा 3 सेकंड का डिले दे देते हैं उनकी तकरीर में, तो वो तो हमारे प्रोग्राम में भी चलता है। बहरहाल मैं आप इजाज़त हो तो आगे जाऊँ। डिले का मसले देखिए, मेरी आपसे कहना ये है कि अगर ये चैनल अपनी मर्जी से इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाना चाहता, ना दिखाए, कोई जोर नहीं दिखाते हैं सर। लेकिन अगर आप किसी आज भी दिखाइए कन्वेंशन सेंटर में ना, अगर आप किसी के सर, आप तो कहानी और हो गई ना। पहले तो आपके प्रेशर में नहीं दिखाई, आपने कई तकरीर 50 जलसे किए इमरान खान सर, ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट से निकलने के मैं आपको गिन के बता दूं कितनी दिखाई है तकरीर। कराची की दिखाई, पेशावर की दिखाई, फैसला, हर तकरीर दिखाई है उनकी। लेट्स नॉट टेक द प्रोग्राम, लेट्स नॉट फोकस। आगे चले आते हैं, आगे मैं वो तो आप ले गए उस तरफ, आप ले गए। पैमरा ने पाबंदी लगाई थी, उस वक्त सप्पे लग गई थी, आपके 2 मनपसंद चैनल्स भी नहीं दिखा सके थे, तो आप भी नहीं दिखा सके। जैसी पाबंदी खुली हमने दिखाना शुरू कर दिया। इमरान भाई ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो आपसे अर्ज की थी कि टेलीथॉन जो एक मुल्क की भलाई के लिए, सर आपने 2 चैनल्स को प्रोडक्शन दी हुई है टेलीथॉन की, 2 चैनल्स को दी हुई है, उन्हीं के लोगों को आपने बैठाया होता है। तो अब हम क्या करें? आपने तो हमें जब इमरान खान ने हमें बुलाया था, कोरोना की पीक पे सारे सहाफ़ी गए थे, क्योंकि वो एक न्यूट्रल प्रोडक्शन थी। अब आपने 2 चैनल्स को दी हुई है प्रोडक्शन, और आपके मनपसंद चैनल है, उनमें से एक को तो आपने जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो तो अलमान हफीज़, क्या बताया जाए इधर। छोड़े इसको, मैं आगे चलता हूँ सर।
मौजू कुछ और है इमरान भाई, आप जो है ना उस तरफ ले गए। इंसेंटिव क्या दिया है? हम तो अपोजिशन में, हमने क्या पोजीशन? नहीं, जब आप गवर्नमेंट में थे आप सोचे आपने क्या क्या इनकम टैक्स के रिलीफ दिए में, क्या क्या प्रॉक्सी राइट्स दिए में, कोई इंसेंटिव, कोई रिलीफ नहीं ना। ये बिल्कुल आपका गलत इल्जाम है। अब आप प्रूव करें, जैसे आप मुझसे सबूत मांग रहे थे ना, अब आप प्रूव करें कि कौन से इंसेंटिव दिए। ये तो इमरान खान साहब के सामने बात की गई थी, मैं आपको बता दूंगा। उनसे कहा गया था कि आपने शब्बर जैदी को कॉल किया फलां चैनल के लिए और आपने इतना अरब माफ किया, तो उन्होंने कहा कि अब चले छोड़े यार, उसकी डिटेल में क्या जाए, कर देंगे आपको प्रूफ दे देंगे इसका भी, कोई मसला है। भट्टी साहब के पास अगर इजाजत हो तो मैं चला जाता हूं।